हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज दीक्षांत शर्मा। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज से लगभग 12 महीने बाद अगला यूपीएससी का प्रीलिम्स निर्धारित है इन मई 2024। 26 मई इज द डेट। सो बहुत सारे लोग जो ग्रेजुएशन खत्म करी है जिन्होंने रिसेंटली, उनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट 2024 में होने वाला है एंड देयर आर सो मेनी अदर कैंडिडेट्स जो अगले साल अपीयर करने वाले हैं। आज के हिसाब से जहां पर भी जिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में भी आप हैं, अगले 12 महीने आपके किस तरह से होने चाहिए, व्हाट कैन बी दी परफेक्ट प्लान। वैसे तो देखो परफेक्ट प्लान एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज एग्जीक्यूशन इज द मेन थिंग, बट आई विल ट्राई टू गिव यू अ ब्लूप्रिंट ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ्स। अगले 12 महीने में किन चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी जर्नी को इजी कैसे बना सकते हो विद अ प्रॉपर प्लान इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइज, इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलता हूं कि एक बिगिनर के लिए भी ये वीडियो उतनी ही हेल्पफुल हो सकती है तो दैट विल बी इनकरेक्ट। एक बिगिनर के लिए नहीं मैं बोल सकता कि 12 महीने में एंड टू एंड प्रिपेयर हो सकता है यूपीएससी के लिए, बिकॉज मैं बिलीव करता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लगभग मैं चाहूंगा कि आपकी एनसीईआरटीज कवर हो चुकी हों, मतलब आप एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रख रहे होंगे। एंड इसके अलावा बहुत अच्छा होगा अगर आप ऑलरेडी कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हैं। बट अगर आप तैयारी नहीं कर रहे बट आपके बेसिक्स कंप्लीट हैं तो इस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो। इसके अंदर दिए हुए प्लान को आप रेगुलरली फॉलो करके आई थिंक एक बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर अपनी प्रिपरेशन को लेकर जा सकते हो। सो इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इट विल बी क्वाइट इंसाइटफुल एंड मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। बट शुरुआत करने से पहले, ब्लूप्रिंट देने से पहले कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनको मैं ब्रेक करना चाहूँगा, जिनको मैं तोड़ना चाहूँगा, बिकॉज बहुत सारे लोग कुछ ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं, मिथ्स के अंदर फंस जाते हैं एंड अपनी प्रेपरेशन पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला और काफ़ी ज़्यादा जो बड़ा मिथ है जो मार्केट में फ्लोट करता है, जिसके कारण काफ़ी सारे कैंडिडेट्स परेशान होते हैं, वो ये है कि भाई पहले प्रीलिम्स की तैयारी करो, उसके बाद मेंस की तैयारी करो। सो गाइज, हमने इस वीडियो में इस अप्रोच को फॉलो नहीं करना। ये एक बहुत गलत मिथ है मार्केट में जो फ्लोट होता है। हमने अपनी तैयारी हमेशा प्रीलिम्स और साथ में मेंस को जोड़ के, मतलब कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ करनी है। सो दिस पॉइंट इज मिथ नंबर 1 जिसको हम ब्रेक करेंगे आज की वीडियो के अंदर। सेकेंड, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, आई लुक एट अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, सीधा जाते हैं मार्केट में, सर जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं कहीं से सोर्सेज पढ़े, किसी वेबसाइट से बुक्स खरीदनी शुरू कर दी और सीधा एडवांस बुक्स को रीड करना शुरू कर दिया। ये एक सेकंड मिथ है जिसको कई लोग ये समझते हैं कि सीधा बुक्स पढ़ के भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। नाउ आई पर्सनली बिलीव कि डायरेक्टली अगर आप एडवांस बुक्स को पढ़ रहे हो, राइट, वो एक सही अप्रोच नहीं है। इसीलिए मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि मैं चाहूँगा कि आप सबके जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं या ये वीडियो को देख रहे हैं, उनकी एनसीईआरटीज एटलीस्ट कवर्ड हो, बेसिक नॉलेज उनके पास हो, बेसिक फाउंडेशन उनकी बिल्ड हो, ताकि उसके बाद अगर वो इस स्टेप पे आना चाहें तो आ सकते हैं। बट देन ऑल्सो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं एडवांस बुक लेकर आऊँगा और पढ़ना शुरू कर दूंगा, शायद वो एक मिथ है जो मार्केट में फ्लोट कर रहा है। बट आई पर्सनली फील कि उसमें एफर्ट भी बहुत ज़्यादा है, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। थर्ड मिथ, एक ऐसी चीज़ कि भाई जिससे काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं और तैयारी को पहले ही छोड़ देते हैं। और काफ़ी लोग तो सपना सोचते हैं आईएएस बनने का, बट तैयारी करते ही नहीं है सोच के। क्या सोचते हैं वो लोग कि भाई अगर आईएएस क्लियर करना है हमें बहुत सारे फैक्ट्स रिमेंबर करने पड़ेंगे, सो वी नीड टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ डेट्स, अ लॉट ऑफ डेटा। देखिए, ऐसा नहीं है कि याद नहीं करनी पड़ेंगी चीज़ें, डेफिनेटली यू विल हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन यहाँ पर आपको 100% क्रैमिंग नहीं करनी होती, राइट। तो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूपीएससी की जर्नी में। सो अगर आप माने कि रट्टाफिकेशन जो है एक शब्द चलता है, वो आपको एसेंशियली इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता, ओनली इट प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल। मिथ नंबर 4, भाई अगर सक्सीड करना है तो जैसा कि मार्केट में दिखता है कि भाई 16 घंटे पढ़ता है, कोई 20 घंटे पढ़ रहा है, राइट, इतना तो मिनिमम एफर्ट लगाना ही पड़ता है। अगेन दिस इज ऑल्सो अ मिथ। हम जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिससे भी मेरी आज तक बात हुई है या हमारी टीम की बात हुई है, वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि 6 to 8 आवर्स की जर्नी के साथ भी अगर कंसिस्टेंटली अपनी जर्नी एक रूटीन हो, आप उस रूटीन को फॉलो करें विद अ प्रॉपर प्लान,
राइट तो 6 to 8 आवर्स इज ऑल्सो सफिशिएंट। बट देन अगेन ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। मेरे लिए हो सकता है कि 6 घंटे में मैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम कर सकता हूँ, बट फॉर समबडी एल्स शायद 6 आवर्स की सिटिंग ही ना पॉसिबल हो, तो वो शायद दो घंटे करके 10 घंटे बैठते हो। सो ये बहुत ही एक पर्सनलाइज सी चीज़ है। बट देन अगेन ये कुछ मिथ्स हैं कि 16 घंटे ही पढ़ेंगे तभी होगा या 20 घंटे ही पढ़ेंगे तभी होगा, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। अगले 12 महीने में भी हमें ज़रूरत नहीं है कि हम 16 घंटे पढ़ें और 20 घंटे पढ़ें। इवन अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ मैनेजेबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। फिर 5वां मिथ, मिनिमम 3 से 4 साल की तो तैयारी चाहिए ही चाहिए टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। नाउ गाइस इसके अंदर ना एक बेसिक सी चीज़ है। मैंने आपसे बोला कि आई पर्सनली वांट कि इस जर्नी के ऊपर आने से पहले आपकी एनसीईआरटीज़ कवर होनी चाहिए। एनसीईआरटीज़ में मान के चलते हैं आपने 3 to 4 मंथ्स का टाइम दे दिया, राइट। तो 4 महीने वो और ये 1 साल, ये करने के बाद लगभग 1.5 साल में आपकी तैयारी अच्छे लेवल की हो सकती है, प्रोवाइडेड आपने यहाँ पर बहुत मेहनत करी हो, राइट। और अगर 1.5 साल नहीं तो 2 साल के अंदर अंदर बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। हो सकता है कि बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी सक्सेस ना मिले, दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। कि तैयारी बहुत अच्छी थी बट फिर भी क्रैक नहीं हो पाया, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बट तैयारी अच्छी करने के लिए 1.5 साल या 2 साल के बीच में जो वक्त होता है ये सफिशिएंट होता है। तो 4 साल की एज सच ज़रूरत नहीं होती, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। लास्ट इज इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। नाउ ये हमें कैसे देखने को मिलता है? जब हम न्यूज़ में देखते हैं, जब हम कहीं आर्टिकल्स में देखते हैं कि 10 से 11 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और सिर्फ 1000 सीटें निकलती हैं, तो उसमें दिखाते हैं कि इतने इतने परसेंटेज सिर्फ सक्सेस रेट है। सो गाइस इसमें पहला मिथ में आपका जो लास्ट मिथ है उसको तोड़ने के लिए एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा। अगर आप 11 लाख फॉर्म्स भरते हुए लोगों को देख रहे हो, राइट, आप ये भी देखो कि प्रीलिम्स में कितने बच्चे एक्चुअल में बैठ रहे हैं। सो आपको इंटरेस्टिंग डेटा मैं बताता हूं कि अगर 11 लाख लोग या 10 लाख लोग फॉर्म भरते भी हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्रीलिम्स में बैठने वाले लोग ही सिर्फ 5 से 6 लाख हैं। तो जो हम सक्सेस रेट का कंपोनेंट यहाँ पर निकालते हैं और डराना शुरू करते हैं आसपास के लोगों को, एक्चुअल में इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस नंबर, बिकॉज इसमें वो लोग हैं जो एक्चुअल में पेपर देने आए हैं। फॉर्म तो कोई भी भर सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए बैठते हैं कि यार देखते हैं हाउ डज इट फील टू सिट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो ये भी एक ट्रू पिक्चर नहीं है, राइट। सो जितना इम्पॉसिबल इसको दिखाया जाता है, क्या ये उतना ही इम्पॉसिबल है? आंसर इज नो, इट इज क्वाइट पॉसिबल। एंड क्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान ही इसको क्रैक कर सकता है? आंसर इज नो। पीपल लाइक अस हैव मैनेज टू क्रैक इट। हमने इतने ही टॉपर से बात करी है, मिले हैं उनसे, और सब लोग हम जैसे ही हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स हैं जहां पर वो हमसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। कुछ रूटीन्स हैं जिनको वो हमसे ज़्यादा बेटर मैनेज कर पाते हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनको वो बहुत अच्छे से प्लान करके चलते हैं। दैट इज द रीजन फॉर देयर सक्सेस। ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं या उनके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, राइट। सो वी आर सिटिंग इन मे राइट नाउ, एंड अगली मे मतलब 2024 की जो मे है उसके आसपास का ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी आवर टारगेट डेट। सो मे 2024 विल बी द टारगेट डेट। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर मैं मान के चलता हूं कि मे के जो 5, 7, 10 दिन बचे हैं दे आर गॉन, सो उसके अंदर हम मान के चलते हैं कि हम जून से अपना ये टाइम टेबल फॉलो करने की प्लानिंग अगर करते हैं, सो हमारी टारगेट कहां पे दिखेगी? मे 2024 के अंदर टारगेट दिखेगी, एंड द डेट इज 26 मे। तो प्रीलिम्स 26 मई को प्लान्ड है यूपीएससी के कैलेंडर के हिसाब से। तो हमने ड्यूरेशन जिसके ऊपर काम करना है, दैट ड्यूरेशन इज 12 मंथ्स। व्हाट वी हैव टू कवर इन दीज 12 मंथ्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो हमने इसमें एंड टू एंड हर चीज कवर करनी है गाइस। सो फॉर एग्जांपल, अवर प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स हैज टू बी कंप्लीटेड, मेंस, अवर ऑप्शनल सब्जेक्ट हैज टू बी लुक्ड एट, सीसैट की तैयारी भी यहीं करेंगे। फिर इन सबको कवर करने के बाद इनकी रिविजन की स्ट्रैटेजी भी यहीं पर बात करेंगे, और मॉक टेस्ट भी देने हैं तो उनकी प्लानिंग भी हम यहीं पे करके चलेंगे। स्टडी आवर्स, एज आई टोल्ड यू कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव टर्मिनोलॉजी है, तो आपके लिए शायद 6 घंटे काफ़ी हो, बट शायद किसी और के लिए 10 घंटे में वो उतना काम कर पाते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दी पर्सनल कैपेबिलिटी इसको हम चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इतनी माइक्रो मैनेजमेंट मैं कहीं नहीं कर पाऊंगा, एंड ये माइक्रो मैनेजमेंट करने का काम आप लोगों का होगा। सो इस प्लान को, वॉट एवर प्लान आई विल बी गिविंग यू, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली,
कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता, एज आई टोल्ड यू, राइट। सो हम एक ब्लूप्रिंट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अब उसके अंदर मेरी सजेशंस आप लोगों के पास पहुंचेंगी। उसके अंदर किसी सब्जेक्ट को आप पहले करना चाहते हो, किसी सब्जेक्ट को आप डिले करना चाहते हो, वो माइक्रो मैनेजमेंट मैं मानता हूं कि एक एस्पिरेंट के हाथ में होने चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस के हिसाब से होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मेरी रिकमेंडेशन ये बोलती है कि पढ़ने का जो समय होना चाहिए लगभग अगले 12 महीने के लिए, वो लगभग 6 to 8 आवर्स तो होना ही चाहिए। अगर हम 6 to 8 आवर्स कंसिस्टेंटली मैनेज कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो मुझे लगता है कि उसमें मेंटल हेल्थ को भी हम टाइम दे पाएंगे, फिजिकल हेल्थ को भी हम टाइम दे पाएंगे, तो बहुत अच्छे से अगले 12 महीनों की प्लानिंग हम कर पाएंगे। सो लेट अस बिगिन। हमने पूरी ड्यूरेशन को 12 महीने को हमने कुछ कुछ महीनों में जोड़ना है या तोड़ना है, सो दैट हमारे पास ऐसा ना हो कि अगले 12 महीने का एक प्लान हो तो कभी भी आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो टारगेट हमेशा छोटे होने चाहिए, राइट, डुएबल होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए। सो हमने प्रैक्टिकलिटी को माइंड में रखते हुए अगला ये जो प्लान है इसको बनाया है। फॉर एग्जाम्पल अगले 3 महीने की मैं बात करूं, सो हमने जून, जुलाई एंड अगस्त, इन 3 महीनों में क्या करना है। द वेरी फर्स्ट 3 months ऑफ अवर प्लान, तो पहले 3 महीने में क्या अप्रोच होनी चाहिए। माई अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, मैं बिलीव कर रहा हूं कि आप सबके जो बेसिक्स हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। तो एनसीईआरटीज़ में आपने काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड किया हुआ है, आपको बेसिक फाउंडेशन क्लियर है, आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर है। अगर वहाँ तक आप लोग हैं तो ये बहुत आसानी से जो हम आगे बात करने वाले हैं वो चीज़ें हम कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ कि जो पहले 6 months हैं, द प्लान इज जो पहले 6 months हैं, दो 6 months हैव टू डील विद 2 things। 2 चीज़ों के ऊपर हमने अगले 6 महीनों के अंदर बहुत काम करना है। पहली चीज़ कोर सब्जेक्ट्स, राइट, वो सब्जेक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो बहुत हैवी होने वाले हैं, जिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के अंदर से बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ज़्यादा वेटेज वो कैरी करते हैं, उन कोर सब्जेक्ट्स को हमने कवर करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगले 6 महीनों में ही डे 1 से मैं चाहूँगा कि आप अपने ऑप्शनल को भी साथ लेके चलें। ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस आई पर्सनली बिलीव, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितना एक इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट रहता है यूपीएससी मेंस के अंदर और कितना इसका वेटेज है, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बहुत सारे प्लान्स में हो सकता है लोग बोलें कि नहीं मैं पहले जीएस करना चाहूँगा पूरा, उसके बाद मैं ऑप्शनल उठाना चाहूँगा। अगेन ये माइक्रो मैनेजमेंट है जिसको आप डिसाइड कर सकते हैं। सो बहुत सारे लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सर 3 months में पहले मुझे जीएस करना है, फिर उसके बाद 3 months में मुझे ऑप्शनल करना है ना। मेरे लिए पर्सनली ये प्लान थोड़ा सा शायद बोरिंग हो सकता है, बिकॉज मैं चाहूँगा कि मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिन को डिवाइड करूं तो मैं डे को अपने 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूं। अगर मुझे सुबह सुबह जीएस पढ़नी है तो मैं शाम को ऑप्शनल पढ़ सकता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं बोर भी नहीं फील होगा, मतलब बोरियत भी नहीं फील होगी कि मैं एक ही चीज़ पढ़ रहा हूँ पूरा दिन। तो मुझे हमेशा ऐसा लगेगा कि यार चल सुबह का टाइम मुझे एक कोर सब्जेक्ट पढ़ना है, शाम को मैं ऑप्शनल पढ़ूंगा। सो समहाउ इट विल हेल्प मी मेंटेन द इंटरेस्ट ऑल्सो, मेरा इंटरेस्ट भी रहेगा और कहीं ना कहीं मेरा कवरेज भी दोनों की साइमल्टेनियसली चलती रहेगी। सो ये प्लान मैं रिकमेंड करता हूँ। बट देन इफ समबडी फील्स के नहीं सर पहले जीएस के कोर सब्जेक्ट्स ही करने हैं बाद में ऑप्शन करने हैं, अगेन ये माइक्रो मैनेजमेंट आपके हाथ में है। बट अगले 6 months में प्लान क्या है कि हमने जीएस प्लस ऑप्शनल को कवर करना है। तो जब हम जीएस की बात कर रहे हैं, जीएस में कवर क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे कोर सब्जेक्ट्स एज आई टोल्ड यू। बट नाउ सम पीपल माइट बी थिंकिंग कि कोर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स की हम बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल कोर सब्जेक्ट्स में जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक ऐसे टॉपिक्स उठाएं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। बट ऐसे टॉपिक्स जिनकी वेटेज भी ज़्यादा होगी, जिनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की भी बहुत ज़रूरत होगी, ये आपको हर स्टेज के ऊपर ही ये सब्जेक्ट्स ने हेल्प करनी ही करनी है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज कोर सब्जेक्ट्स। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना पहला मंथ देखें, फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टार्टिंग विद जून 2023, राइट। तो पहले मंथ में आप किसी भी जीएस के कोर सब्जेक्ट को उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन पॉलिटी हियर, राइट। तो अपनी पॉलिटी यहाँ पर हम शुरू करेंगे और जब भी पॉलिटी शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम प्री प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से ही शुरू करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपका ऑप्शनल आप चूज करते हो उसकी भी तैयारी हम साथ साथ में शुरू करेंगे। हालांकि कुछ ऑप्शंस ऐसे ज़रूर होंगे जो शायद 6 महीने में कवर ना हो पाएँ। सो अकॉर्डिंगली मैं मानता हूं कि 90% ऑप्शनल्स 6 months में कवर हो जाते हैं। सो अगर आप कुछ ऐसी ब्रैकेट में आ रहे हो जो यहाँ पर कवर नहीं हो रहे तो आपको ये ऑप्शन थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा, या फिर अगर आप इस केस में
छोटे ऑप्शनल की बात करते हो तो फिर आप जल्दी फ्री हो जाओगे। फॉर एग्जांपल सम ऑप्शनल्स आर दोज जो 3 महीने में ही कवर हो जाते हैं, राइट। बट यहाँ पर हम पूरा दिन नहीं देने वाले ऑप्शनल को, तो हम सिर्फ 4-5 घंटे देंगे ऑप्शनल को, 4-5 घंटे देंगे अपने जीएस के सब्जेक्ट्स को। तो लगभग 8 घंटे अगर हम पढ़ रहे हैं, सो 8 घंटे में से 4 घंटे ये और 4 घंटे ये। सो हमने शुरुआत करनी है किसी भी कोर्स सब्जेक्ट से, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, तो पूरे एक महीने के अंदर, जून के अंदर वी कैन कवर पॉलिटी कॉम्प्रिहेंसिवली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम कुछ कंपोनेंट्स अपने ऑप्शनल के भी कवर कर सकते हैं। जून के बाद जैसे ही हम जुलाई में आए, हमने पॉलिटी को जून में कवर कर दिया। पॉलिटी कवर करने के बाद हमने अब इकोनॉमी, जो एक सेकंड मेरा कोर्स सब्जेक्ट है, उसको उठाया, एंड मेरा ऑप्शनल जो है वो कंटिन्यू यहां पर चल रहा है, बिकॉज इट विल टेक अस ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, ये मैं मान के चल रहा हूं, राइट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मंथ, हम पहुंच गए अगस्त में। अगस्त में हमने अज्यूम कर रहे हैं कि जुलाई में इकोनॉमी कवर कर दी, राइट। हमने यहां पर ज्योग्राफी, जो मेरा थर्ड जीएस का कोर्स सब्जेक्ट है, वो हमने शुरू कर दिया। ऑप्शनल यहां पर भी चल रहा है और ऑप्शनल यहां पर भी मेरा चल रहा है। फर्स्ट 3 मंथ्स विच आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 92 डेज, लगभग 92 डेज के अंदर ये करना पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। बट देन ओनली थिंग इज आपकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। आप अपना जो रूटीन जैसा भी बनाएंगे, राइट, दैट इज अगेन माइक्रो मैनेजमेंट, तो वहां पर मैं नहीं बता पाऊंगा, बट उसको आप फॉलो जरूर करें। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, दैट इज द की। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मंथ, अगस्त खत्म हुआ, अब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, अगले 3 महीने ऑलमोस्ट अगेन 91 डेज, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे 3 कोर्स सब्जेक्ट्स हो गए। हमने अब हिस्ट्री उठाया। हिस्ट्री के अंदर आई नो हम तीनों ही कंपोनेंट्स, जो एएमसी, वर्ल्ड और मॉडर्न है, तीनों शायद हम नहीं कर पाएंगे एक ही महीने के अंदर, बट देन एटलीस्ट एएमसी और मॉडर्न दिन में और शाम को ऑप्शनल, या वाइस वर्सा, हम ये कंटिन्यू करेंगे। सो हमने वही अप्रोच अपनी यहाँ पर कंटिन्यू करी, सितंबर में भी आए, और देन वी मूव टू अक्टूबर। तो सिर्फ एक वर्ल्ड हिस्ट्री बची थी, वो वर्ल्ड हिस्ट्री अक्टूबर में हमने कर ली, और यहाँ पर हमने उठा लिया साइंस एंड टेक। सो साइंस एंड टेक थोड़ा सा क्योंकि करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेटेड रहता है, तो आप न्यूज़पेपर्स भी पढ़ रहे होंगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे होंगे, उसकी अप्रोच क्या होगी वो भी हमने आगे चल के डिस्कस करनी है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर करंट अफेयर्स तो एक ऐसी चीज़ है जो हम डेली के डेली कर ही रहे हैं, वो तो इंक्लूडेड है ही, तो उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। मतलब लगभग 2 घंटे के जो न्यूज़पेपर्स हैं और जो मैगजीन्स हैं, उसके अंदर मैं एफर्ट मान के चल रहा हूं कि वो तो हम कंसिस्टेंटली ऑन एन एवरीडे बेसिस लगा ही रहे हैं। एंड जस्ट फॉर दैट मैटर, अगर आप 2024 में नहीं भी दे रहे अटेम्प्ट, आपका 25 का प्लान है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, माय सिंसियर रिक्वेस्ट इज कि न्यूज़पेपर को पढ़ना डिले मत करिए। अगर आप इवन 25 में भी एग्जाम देना चाहते हैं, कीप रीडिंग द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स को आप नहीं छोड़ सकते, चाहे हिंदू उठाइए, चाहे एक्सप्रेस उठाइए, बट वो तो आपने कॉन्टिन्यूसली पढ़ना ही पढ़ना है। सो अपने 6 मंथ्स का जो प्लान था, इन दो 6 मंथ्स, नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट मंथ, एंड यहाँ पर जो हमने इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट पिक किया है, आफ्टर studying science and tech, it will be easier for you to understand environment। तो आपने जो लास्ट नवंबर मंथ है, 6 मंथ्स का जो 6th मंथ है, वहां पर आपने क्या कंपोनेंट उठा लिया एनवायरनमेंट का, और साथ में थोड़ी बहुत राइटिंग की प्रैक्टिस करी विद द हेल्प ऑफ एसे राइटिंग। और यहाँ पर जब भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सब जगह से देखा है कि हमने प्री प्लस मेंस की अप्रोच रखी है। व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्री प्लस मेंस अप्रोच, तो इन्हीं 4-5 घंटों में आपने कोशिश करनी है कि कुछ MCQs को भी मैं सॉल्व करूं और कुछ आंसर्स भी मैं लिखने शुरू करूं, राइट। कंपोनेंट वाइज लिखना शुरू कर सकते हैं, बट बिलीव मी, आंसर राइटिंग हम जितना डिले करेंगे उतना ही हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आंसर राइटिंग इज एन आर्ट जो कि एकदम से 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 3 महीने में नहीं डेवलप होता। सो आई एम एज्यूमिंग, और मैं ये चाहूंगा कि हम डे 1 से आंसर राइटिंग थोड़ी शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहला कॉम्पोनेंट जो था, पहले कॉम्पोनेंट को हमने पॉलिटी चुना। सो पॉलिटी में से जो भी आपने पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने आज फंडामेंटल राइट्स पढ़े, तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आप कोई बेसिक सा आंसर लिखना शुरू करें, चाहे डे 1 पे, बट आंसर लिखना बहुत जरूरी होगा। धीरे धीरे आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी जैसे जैसे आपके कंपोनेंट्स खत्म होते जाएंगे। बहुत अच्छे आंसर्स आप कब लिख पाएंगे, ये एक ऐसा सवाल होता है जो बहुत बार देखने को मिलता है, सर व्हेन विल आई बी एबल टू राइट द परफेक्ट आंसर। See, there is no deadline, there is no timeline for that, but yes, once you complete these 6 months, जैसे ही आप ये 6 मंथ्स कंप्लीट कर लेंगे, आपके कोर्स सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, यू विल फाइंड और यू विल फील दैट देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन योर आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी। आपको ये कोर्स सब्जेक्ट्स कवर करने के बाद, मतलब नवंबर के आसपास, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा आंसर राइटिंग में, क्योंकि अब आपके कोर्स सब्जेक्ट्स
कवर हो चुके हैं। आप इंटरलिंकिंग बहुत ब्यूटीफुली कर पाएंगे, आप बहुत अच्छे से इन्फोग्राफिक्स या अगर आप ग्राफ्स या किसी भी तरह का डेटा दिखाना चाहते हैं वो चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि किस तरीके से क्रिस्प फॉर्मेट में अपनी बात को अप्रोच करवाना है या दिखाना है, कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करना है, वॉट एवर इज देयर इन योर माइंड। तो वो सारी चीज़ें इट विल टेक सम टाइम, बट आफ्टर दीज 6 मंथ्स, नवंबर के आसपास वो चीज़ आपकी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड 6 मंथ्स। 6 महीनों के अंदर हमने क्या कर लिया है, हमने जीएस के कोर सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव कवर्ड आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो हमारे 2 इंपॉर्टेंट मेजर चीज़ें जो है कवर हो गई हैं और प्री प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से हमने किया है। इसमें थोड़ी बहुत हमने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस, थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी है। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा होलिस्टिक प्रेपरेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बट देन अगेन माई सिंसियर रिक्वेस्ट, यहाँ पर अगर हम 8 घंटे का रूटीन बनाएंगे, चाहे हम 10 घंटे का रूटीन बनाएंगे, चाहे हम 6 आवर्स का रूटीन बनाएंगे, हम एंड ऑफ द डे वी विल ट्राई टू डू दिस कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे फॉर दीज 6 मंथ्स। अगले 6 महीने तो हमने करना ही करना है, क्योंकि तब तो पेपर और भी नज़दीक आ जाएगा, बट पहले 6 मंथ्स भी बहुत सीरियसली हमने इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। नाउ मूविंग अहेड, जैसे ही आपके जीएस के कोर सब्जेक्ट्स हुए तो अब आपके पास ये 3 महीनों की एक और ब्रैकेट आ चुकी है। तो बेसिकली हमने 12 महीनों को 4 चीज़ों के अंदर डिवाइड कर दिया। सो नाउ वी आर एट द थर्ड स्टेप, जहां पर हम दिसंबर, जनवरी और फरवरी की बात कर रहे हैं। तो इन 3 महीनों में अब हमने क्या करना है, अगेन वी हैव 90 डेज ऑलमोस्ट। यहाँ पर हमने अगले 3 महीनों के अंदर जितने भी पेंडिंग सिलेबस है, जो भी पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं, हम उनको कवर करेंगे, राइट। बट फॉर एग्जांपल कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, जैसे कि सोशल इश्यूज हो गया, जैसे कि गवर्नेंस हो गया, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया। ऑल दीज सब्जेक्ट्स वी विल ट्राई टू कवर इन द रिमेनिंग 3 मंथ्स। और इस एरिया के अंदर जब आप आ जाएंगे, 6 मंथ्स ऑलरेडी आप कोर सब्जेक्ट्स कर चुके हैं, तो यहाँ पर आंसर राइटिंग भी आप थोड़े से अब रेगुलरली दिन के 2, दिन के 15 से 20 मिनट आप एक आंसर को देके, अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है इनिशियली, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट इट माइट सो हैपन कि आपको 15 मिनट लगे एक आंसर में, 20 मिनट लगे, बट देन वॉट एवर टाइम इट टेक्स आपको वो लिखने ज़रूर है, राइट। सो यहाँ पर इस स्टेज में आके आपके सारे कोर सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, आपने आंसर राइटिंग के ऊपर ज़्यादा काम करना है। इसी दौरान आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देना है सीसैट के ऊपर। इन चीज़ों को करने के साथ साथ आप अगर मॉक टेस्ट देना शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू हैव दैट काइंड ऑफ, आप बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस कि वॉट एवर आई हैव स्टडीड, क्या उसका मुझे फ़ायदा हो रहा है, एम आई एक्चुअली एबल टू सॉल्व आंसर्स विद वॉट एवर आई हैव डन इन द लास्ट 6 मंथ्स। तो इस फेज़ के अंदर आके हम सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी रिवाइज करने का मन हुआ तो पॉलिटी रिवाइज करी और पॉलिटी की रिविजन के साथ साथ उसका सेक्शनल टेस्ट दे दिया। बट देन ग्रेजुअली हम कोशिश करेंगे कि फुल लेंथ टेस्ट की तरफ मूव होना शुरू हो जाएं। बट अगर हम नहीं भी हो पा रहे मूव, राइट, तब भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आगे चल के हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू गिव सम टाइम स्पेसिफिकली टू प्रीलिम्स। तो इस एरिया के अंदर तक, फरवरी तक हम जो भी कर रहे हैं, हम प्री प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, राइट। बट जैसे ही प्री प्लस मेंस का पर्सपेक्टिव ये फरवरी में खत्म होगा, अब आप देखेंगे कि भाई अब प्रीलिम्स आने वाला है। फॉर एग्जांपल मार्च, अप्रैल एंड मई, अगर हम अगले 3 महीने का प्लान देखें, हम मार्च, अप्रैल एंड द गोल्डन डेट इज 26 ऑफ मई 2024। अगले 3 महीनों में क्या करना है, द इंटायर फोकस विल नाउ शिफ्ट टू प्रीलिम्स। तो इन 3 महीनों में मैं नहीं चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा वक्त जो है अपना मेंस के आंसर राइटिंग के ऊपर लगाएं। अगर दिन का एक आंसर लिखने का मन करता है तो पहले महीने में आप लिख लें, मार्च में पूरा आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। आधे घंटे से ज़्यादा हम नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाली है, आपकी रिविजन्स। सो गाइज, एक सिंपल सी चीज़ है, किसी भी चीज़ को आप अगर एक बार पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं, एक बार सुनते हैं, वो आपको याद नहीं रहेगी, राइट। चाहे आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड किया हो, देयर आर हाईली लाइकली चांसेस कि आपको शायद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी वाली फीलिंग ना आए। बट देन एटलीस्ट वी हैव टू प्लान कि हम एक सब्जेक्ट की 3 से 4 रिविजन्स तो प्लान करें ही करें। और यहाँ पर जो रिविजन्स होने वाली हैं, दे आर गोइंग टू बी स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन प्रीलिम्स अप्रोच। तो यहाँ पर अप्रोच हमारी थोड़ी सी अब स्पेसिफाइड, टेलर मेड फॉर प्रीलिम्स रहेगी। और इन रिविजन्स के बाद हमने क्या करना है, सीसैट को भी रिवाइज करना है, वहाँ पर भी इसकी इंक्लूजन रहेगी। बट मेजर फोकस विल बी ऑन
मॉक टेस्ट। तो जो भी जिस भी जगह की आप मॉक टेस्ट सीरीज अपना ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं, और रेगुलरली रिवाइज करें और मॉक टेस्ट दें, रिवाइज करें मॉक टेस्ट दें, रिवाइज करें मॉक टेस्ट दें। दिस स्केड्यूल हैज़ टू बी फॉलोड टिल May 26। आपने इसको रेगुलरली जो है ये फीड करना है। लास्ट के 10 डेज जो होंगे उसमें मैं नहीं चाहूँगा कि आप बहुत स्ट्रेस लें, उसमें मैं नहीं चाहूँगा कि आप नए सोर्सेज पढ़ें, बट उससे पहले जितना भी टाइम है आप स्पेसिफिकली प्रीलिम्स को देंगे एंड प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाएंगे। 26 May शुड बी वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ, राइट। उस दिन जाकर आप इतने कॉन्फिडेंट फील करने चाहिए कि आपको बैठते पता चले कि यार पेपर देख के ऐसा फील हो कि वाह यार आज मतलब वाकई में आई एम सेटिस्फाइड। एंड इट इज़ नॉट अबाउट द रिजल्ट, एंड रिजल्ट के ऊपर हमने जंप नहीं करना है, हमने अपने आप को देखना है कि क्या हम अपनी तैयारी से संतुष्ट हैं। और यहाँ पे एक सवाल आएगा आपका कि भाई अगर करंट अफेयर करने हैं तो सर ने तो बोल दिया कि 2 घंटे में लगाना है करंट अफेयर्स के ऊपर टाइम, बट क्या क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स में, किस तरीके से करंट अफेयर को अप्रोच करना है विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। लेट मी टॉक अबाउट दैट। सबसे पहला सवाल आता है बच्चों का, एस्पिरेंट्स का, कि सर व्हाट शुड वी रीड। इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, इतने सारे सोर्सेज हैं, इतने सारे कंपाइलेशन है, इतनी सारी मैगजीन्स हैं, सो किस चीज़ को रीड करें, किस चीज़ को रीड ना करें। सो माई पर्सनल सजेशन इज़ कि न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। एज एन एस्पिरेंट मेरी सजेशन हमेशा रहती है कि न्यूज़पेपर पढ़िए, बट देन अगर आप हिंदू पढ़ना चाहते हैं तो हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहते हैं, इट इज़ एंटायरली योर कॉल, बट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई हैव ऑलवेज फेवर्ड द हिंदू। मेरे लिए हिंदू बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिशियल लगता था, बिकॉज ड्यूरिंग माई जर्नी आई रियली फेल्ट कि हिंदू के अंदर थोड़े ज़्यादा बेटर वे में मैं समझ पाता था चीज़ें। बट इफ़ यू फील यू आर मोर एक्वेंटेड विद इंडियन एक्सप्रेस तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, राइट। यू हैव टू चूज वन आउट ऑफ दीज टू, तो आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। सो व्हाट टू रीड इज क्लियर। कितना टाइम देना है आपने, 2 hours एवरी सिंगल डे। अगर आप इससे ज़्यादा वक्त दे रहे हैं तो मैं उसको एक क्लियर कट मिस्टेक मानूंगा, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। 2 घंटे से ज़्यादा हम नहीं देंगे, और 2 घंटे को भी हमने डिवाइड करके चलना है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ न्यूज़पेपर्स ही क्या कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर्स कवर कर देंगे? आंसर इज नो। तो हमने करंट अफेयर्स तो कवर करने ही करने हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कुछ मैगजीन्स के ऊपर भी ध्यान देना है। तो हमने क्या करना है, 2 घंटे को हम बांट देंगे, 1.5 hours फॉर न्यूज़पेपर एंड लगभग 30 मिनट्स फॉर योर मैगजीन। तो मैगजीन कौन कौन सी, किस मैगजीन्स की मैं बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ या इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली। इनमें से आपने जो भी नए नए मैगजीन्स आ रही हैं उनको आपने रेगुलरली पढ़ते रहना है अलॉन्ग विद योर न्यूज़पेपर, और ये डेली पढ़ने का काम है। सो आधे घंटे में फॉर एग्जाम्पल अगर आपने महीने की 3 मैगजीन्स पढ़नी भी हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको कि 30 मिनट्स के अंदर आप मैगजीन खत्म कर दो, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट अगर आप 30 मिनट्स अगले 10 दिन दोगे तो आप पूरे महीने में 3 मैगजीन्स तो कवर कर ही सकते हैं आसानी से, राइट। सो उस अप्रोच से आपने इसको पढ़ना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, राइट। तो आप ऐसा मत करिए कि मैं न्यूज़पेपर्स पे बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ तो मैं मैगजीन्स को छोड़ ही देता हूँ, नहीं। मैगजीन्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बट ये सब करने के साथ साथ कुछ 10 से 15 MCQs की प्रैक्टिस डेली के डेली, वॉट एवर हैज़ हैपन्ड येस्टरडे, उसके ऊपर बेस्ड कुछ MCQs अगर आप कर पाएँ तो उससे आपको थोड़ा सा एक डेली बूस्टर, एक डेली कॉन्फिडेंस मैकेनिज्म मिल जाएगा विच विल हेल्प यू मेंटली, साइकोलॉजिकली आपको वो काफ़ी हेल्प करने वाला है। सो दिस इज़ वॉट द प्लान वॉज। अगले 12 महीने के लिए द टारगेट डेट वंस अगेन वॉज 26 May। आई पर्सनली बिलीव अगर हम इस प्लान के हिसाब से चलते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, बट देर आर सम थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आप कह लीजिए ज्ञान है, बट देन क्वाइट इंपॉर्टेंट, और ये हर एस्पिरेंट के लिए जानना, समझना और इसके ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट है। ये जो भी हमने रूटीन बनाया, जो भी टाइम टेबल बनाया, जो भी माइक्रो मैनेजमेंट आप करने वाले हैं, हफ्ते में अगर आप सिर्फ 2 दिन कर रहे हैं, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन कर रहे हैं, 4 दिन कर रहे हैं, I am sorry, it will not be sufficient. Routine is important, but with routine, consistently following that routine is more important. तो आपने 7 days a week इसको फॉलो करना है, इसको आप मन बना लीजिए, ये आपको करना ही पड़ेगा अगर सक्सेस आपके लिए बहुत बड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसके लिए काम करना चाहते हैं। सो रूटीन को फॉलो करना, अच्छे से बनाना, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, when you are following that routine, उसके अंदर 100% कंज्यूम नहीं होना। ऐसा नहीं करना कि मेंटली फिजिकली सिर्फ किताबों से घिरे हुए हैं और एक ब्लैक होल अपने खुद के लिए जनरेट कर ली। नो, दैट इज नॉट समथिंग विच इज एडवाइजेबल। फिजिकल हेल्थ को
भी इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो मेंटली भी फिट नहीं रह पाओगे लंबे समय तक। एंड यूपीएससी इज लाइक अ मैराथन, इट इज़ नॉट अ 100 मीटर रेस। तो ऐसा नहीं करना कि एकदम बहुत सारा पढ़ लिया और उसके बाद मेंटली एग्जॉस्ट हो गए, 3 दिन किताब खोलने का भी मन नहीं किया। सो रूटीन को फॉलो करना बहुत जरूरी है, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सोशलाइज, लोगों से बात करना, समझना, अपने रेगुलर फ्रेंड्स के साथ चिट चैटिंग करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत टाइम सोशल मीडिया के ऊपर भी लगाना चाहें तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट देन यू हैव टू लिमिट दैट। ऑफ कोर्स कुछ लिमिट तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस रूटीन को नहीं हम तोड़ सकते, ये हमारे लिए पैरामाउंट रहने वाला है। सो वी हैव टू ऑल्सो मेंटेन अ हेल्दी डाइट एंड रेगुलर स्लीप। लगभग 8 to 6 आवर्स की स्लीप रिकमेंडेड होती है, 6 से 8 घंटे तो मिनिमम सोना ही है। एंड यू हैव टू ट्राई कि आप उस मेंटेन करें उस अपने स्लीपिंग पैटर्न को, उसको ज़्यादा तोड़े नहीं। ऐसा ना करें कि किसी दिन आप रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हो, अगले दिन आप 10 बजे सो गए, तो वो आपका इवेंचुअली पूरा रूटीन जो है वो तोड़ देगा। तो हमने कंसिस्टेंटली मैनेज करना है। गिव योर 100% एंड इफ पॉसिबल गिव योर 110%, राइट। सो रिजल्ट के ऊपर ध्यान ना देकर के कैसा आएगा उसको सोचे बिना, डरे बिना, डीमोटिवेट हुए बिना अपना 100% आपको अगले 12 महीने देना ही देना है। इसके अंदर कोई भी शॉर्टकट नहीं है, देयर इज़ नो वे कि किसी और तरीके से हम इसको अचीव कर पाएंगे। सो इसको मेंटेन करते हुए ट्राई टू डू योर बेस्ट, एंड इफ़ यू हैव डन ऑल ऑफ दिस देन डोंट रियली केयर अबाउट द रिजल्ट। अब ऐसा हो सकता है गाइज, ये सब करने के बावजूद भी रिजल्ट हमारी फेवर में ना आए। सो दैट विल बी अ वेरी सॉरी सिचुएशन, बट देन ऐसा पॉसिबल होता है और बहुत कैंडिडेट्स ऐसा फेल करते हैं एग्ज़ाम को और फील करते हैं कि इतना सब करने के बावजूद भी रिजल्ट उनकी फेवर में नहीं आया। इट इज़ कम्प्लीटली ओके, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर स्टिल ऑप्शंस। अगला साल फिर आएगा, अगले साल हम और बेटर प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे। और जब भी डीमोटिवेशन आए हमने क्या करना है, हमने सोचना है Why did we actually begin this journey? हमने शुरू क्यों की थी जर्नी, और जब शुरू की थी तब भी तो मालूम था कि ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी है, राइट। सो विद ऑल ऑफ दैट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सब लोग ऐसे रूटीन्स बनाएं, अपनी माइक्रो मैनेजमेंट करें, अपने टाइम के कंट्रोल में अपने आप को रखें, और अगला जो 2024 का अटेम्प्ट है बहुत ज़बरदस्त तरीके से दें और आप लोग सब सिलेक्ट हो जाएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ वॉच आवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये जो पीपीटी आप देख रहे हैं पीछे, ये पीपीटी को डाउनलोड करने का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड दिख जाएगा, तो आप इस पीपीटी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लेंगे अगर, तो वहाँ पर भी आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।